एक नेटवर्कर्स की ट्रू पिक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक नेटवर्कर अपनी ज़िंदगी का क्या कर सकता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कितना टाइम मेरे पास? हाँ दोस्तों, कम टाइम है मोदी केयर की ट्रू पिक्चर बताने वाला, बट चलो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि भैया एक नेटवर्कर की ट्रू पिक्चर क्या है, ये बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस दूसरे तरीके का बिजनेस है, बिजनेस कैसे अलग है दूसरे बिजनेस से, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करनी है कि भैया ये एक व्यक्ति की सक्सेस के बारे में बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल के सक्सेस के बारे में बात नहीं है, किसी के लाइफ स्पैन, आपकी जिंदगी के वक्त आपकी सक्सेस रहे उसके बारे में बात नहीं है। ये सक्सेसफुल जनरेशंस है, ये फोटो है, ये मेरी पिछली जनरेशंस है, मेरे मदर फादर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंडफादर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। केके मोदी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के केके मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका ये बिलीफ था कि बिजनेस जनरेशंस के लिए है। इस जनरेशन, इस अगली फोटो में आप देख सकते हैं मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और एक निशान मार के अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए भी खड़ा है। 3 जनरेशन है इसी फोटो में, क्योंकि बिजनेस दिखाता है कि दिस बिजनेस इज फॉर जनरेशन। ये सिर्फ आप पे चालू हो गया, आप पे खत्म नहीं होता है दोस्तों, आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हर नेटवर्कर की, हर मोदी कैरियर की एक ट्रू स्टोरी की बात ये भी होती है कि भैया ऑर्डिनरी बैकग्राउंड होता है, हर किसी का एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड होता है। ये मेरे फादर है, स्कूटर पे है, मोदी केयर का बिजनेस बिल्ड करने निकले हुए, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पीछे यहाँ पर शुभ्रा मीन जी भी खड़ी है अपने येलो कलर के सूट में, अगर आप देख सकते हैं तो ध्यान से। शुभ्रा मौसी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। और ये हर किसी की ऑर्डिनरी स्टार्ट की होती है। अगर आपको लगता है ना कि यार हम हॉलिडे जाते हैं, लीडर के लिए तो बहुत आसान होता है, भैया मनीष भैया अपनी जैगवार में आ जाते हैं, सुरेखा जी अपनी मर्सिडीज में आ जाते हैं, मैं तो बस में आ रहा हूँ या टैक्सी में आ रहा हूँ या ऑटो में आ रहा हूँ। तो दोस्तों मान के रखना, सबकी शुरुआत ना कहीं ऐसी होती है, एक ऑर्डिनरी शुरुआत होती है। ये मारुति ओमनी होती थी हमारे पास, आज अगर वाले को मेरी गाड़ी का टिकट दो ना तो वो लाके खड़ा करेगा ना तो हो जाएगा। और उस टाइम पे ये हमारी नेशनल किडनैपिंग बैन थी, हमारी फैमिली की कार, इसी में मैं घर आया था, मारुति ओमनी में घर आया था। तो ऑर्डिनरी शुरुआत की होती है, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन रखना होता है दोस्तों, क्योंकि मानना होता है कि केयर इज इक्वल टू मोदी केयर। हम सब हमारे घर वालों को प्यार करते हैं, लव करते हैं, नहीं करते हैं? करते हो ना? तो जोश से करते हो ना? सबके सब प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को प्यार करते हैं। देखो मेरी मदर मेरे को तैयार करके स्कूल भेज रही है, ये मेरी फैमिली एक साथ इतनी खुश है। बट सच्ची बात ये है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि लव काफी नहीं होता, केयर दिखानी होती है, केयर करनी होती है। प्यार तो बहुत करता हूँ बेटा तुझसे, बट तेरे को घुमाने के लिए, छुट्टी पे ले जाने के लिए, बाहर सुबह उठ के जल्दी मीटिंग के लिए नहीं जा सकता। तो प्यार तो बहुत है, बट वो केयर नहीं है। हम ये समझ गए थे कि भैया मोदी केयर इज इक्वल टू केयर, कि अगर मोदी केयर हम साथ में ले आए तो हम फैमिली को लव तो कर पाएंगे, केयर भी कर पाएंगे। इसलिए मोदी केयर के लिए जोरदार तालियां। हम सब ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली के साथ हम खुश रहना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं एक दूसरे को, तो मोदी केयर ये मौका देता है। ये मोदी केयर की ट्रू पिक्चर है, क्योंकि हम समझ गए थे कि भैया केयर करने में हम अकेले नहीं हैं। एक मोदी कैरियन अपनी फैमिली की केयर करने में अकेला नहीं है, उसके साथ एक व्यक्ति है, एक मसीहा है, उनका नाम है समीर मोदी जी। सर के लिए जोरदार तालियां। 65,000 करोड़ के मालिक ने डिसाइड करा है कि वो फ्री में हमारे को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो हम हमारी और हमारी फैमिली की लाइफ बेटर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कुछ कंपनी स्टार्ट करके बस किसी अपने ऑफिस के अंदर नहीं बैठे, देखो सड़कों पे उतरे हुए हैं दोस्तों। अगर एक 65,000 करोड़ का आदमी मेरे लिए सड़क पे उतर सकता है, तो भैया मैं अपने घर वालों के लिए सड़क पे उतर सकता हूँ ना? yes! आप अपने घर वालों के लिए सड़क पे उतर सकते हो ना? yes! ये समझ गए थे कि भैया अगर ये व्यक्ति कर सकते हैं हमारे लिए तो हम कर सकते हैं। इनके लिए हमारे को समझ में आ गया था। और फिर एक और चीज लगी थी, हिम्मत। एक नेटवर्कर को हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेरे घर वालों ने भी दिखाई थी। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए कर रखी थी, मेरी मदर डॉक्टरेट थी, पीएचडी इन अकाउंट्स कर रखी थी, बट ट्रूली उस टाइम पे एक हाउसवाइफ बनी हुई थी। हिम्मत लगी थी ये बिजनेस चालू करने में, इस बिजनेस को समझने में। आप उस टाइम पे 100 में से 2 बच्चे पास होते थे सीए के पेपर में,
मेरे फादर के लिए डिसाइड करना कि वो प्रैक्टिस छोड़ के इस बिजनेस में आऊंगा ना, उसमें हिम्मत लगी थी। मेरी मदर के लिए कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एक बाहर एक भविष्य बिल्ड करने का बेड़ा उठाने में ना हिम्मत लगी थी। तो हर नेटवर्कर को हिम्मत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। मेरे ग्रैंडफादर को हिम्मत लगी थी कि अपनी बहू और अपने बेटे को मोटिवेट कर सके कि हाँ तुम ये बिजनेस कर लो, मेरे को अच्छा लग रहा है, ये विजन बड़ा हो रहा है, उसमें हिम्मत लगी थी। तो आप में हिम्मत है? हिम्मत दिखा सकते हो? क्योंकि हिम्मत के आगे ही दोस्तों मेहनत है, और हिम्मत के आगे ही डिसीजंस राइट लेने की एबिलिटी है। हिम्मत करोगे ना तो राइट डिसीजन ले पाओगे। हम समझ गए थे कि भैया ये बिजनेस अकेले करने का तो है नहीं, जनरेशंस का है, हिम्मत करनी है और फॉर द फैमिली करनी है, विद द फैमिली करनी है। मेरे पेरेंट्स को देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, विधान सौदा के सामने फोटो खिंचवा रखी पूरी फैमिली के साथ, पीछे हिंदुस्तान का नक्शा बना रखा है कि भैया पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर मोदी केयर का परचम लहराएंगे। इस टाइम पे कुछ नहीं था दोस्तों, ज़्यादा कुछ मिशन नहीं था। आज तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि पूरे इस मोदी केयर के मिशन को पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाएंगे। इस टाइम पे कुछ नहीं था, बट विजन क्लियर था कि भैया साथ में है और साथ में करके दिखाएंगे। क्या आपने वो डिसाइड करा है कि आप सारे, आपका परिवार, आपके डाउनलाइन, आपकी पूरी फैमिली साथ में और साथ में ही करना है? वो जज्बा है तो मोदी केयर आपके लिए दोस्तों, क्योंकि फॉर द फैमिली, विद द फैमिली है। क्योंकि एक कमिटमेंट जो होता है ना, ये लाइफ का होता है। कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ पर? हर रोज शादीशुदा रहते हो ना? यस। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी दिन शादीशुदा है किसी दिन नहीं है। जो जेंट्स है वो हर रोज जेंट्स है ना, है ना? किसी गलत कपड़े तो नहीं पहन लेते ना किसी दिन। कमिटमेंट है ये फॉर लाइफ का, डिसीजन है वो लाइफ का। एक फौजी जब फौज में चला जाता है, वहां से मान लो अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेता है, बैंक में नौकरी कर लेता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी चला जाता है, बट हमेशा अपने आप को फौजी बुलाता है ना। यस। कि वो देशभक्ति की उसने कमिटमेंट ले ली होती है। तो मेरे घर वालों ने भी कमिटमेंट ले ली थी दोस्तों एक दूसरे के साथ कि भैया जैसे एक दूसरे को प्यार कर रखा है, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की तरफ कमिटेड है ना, तो हम मोदी केयर की भी तरफ भी वैसे ही कमिटेड है। एक ट्रू नेटवर्कर को ये करना पड़ता है, इनके कमिटमेंट के लिए जोरदार था। अपनी वाइफ को किसी दिन प्यार करोगे, किसी दिन नहीं प्यार करोगे, वो आपसे कभी प्यार करेंगे? तो इस मोदी केयर के बिजनेस को भी हर रोज प्यार करना है, रोज रोज प्यार करना है, बार बार प्यार करना है, जैसे वो भी वापस प्यार करना है। एक लाइफ के लिए कमिटमेंट ले लिया था और फिर समझ में आ गया था कि भैया डिसीजन ले लिया है, कमिटमेंट ले लिया है, बिग पिक्चर इसकी समझ ली है। समझ में आ गया था कि सबसे समझदार तरीका ना इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन करने का है, कॉपी करने का है, सक्सेसफुल लोगों की नकल करने का है। ये ट्रू पिक्चर है। हम कभी बार निकल जाते हैं, स्कूल में बहुत डांट खाई है मैंने भी चीटिंग करने के लिए, दूसरे से पेपर में, एग्जाम में सवाल पूछने में, बट असली जिंदगी में कॉपी करना पड़ता है, चीटिंग ही करनी पड़ती है। और कौन बेहतर चीटिंग करने के लिए? समीर मोदी जी से जाता है। अगर चीटिंग करनी है तो 65,000 करोड़ के मालिक से कर लो यार। अगर ये व्यक्ति खड़े होके हमारे को प्रोडक्ट के डेमो दिखा सकते हैं, मस्त एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर अपने पाँव रख के आराम से जिंदगी में चिल कर सकते हैं, बहुत पैसा है, बट अगर ये कर सकते हैं तो कुछ तो वो सही कर रहे होंगे। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आएगी क्यों मैं जो ये करने के लिए बोलती है ना, वो भी चीज आज तक इन्होंने आपको करने के लिए बोली जो ये खुद नहीं कर रखी है। और देखो अगर ट्रू पिक्चर ये भी अगर आप करोगे ना तो अगली पीढ़ी भी धीरे धीरे सीखती जाएगी। निशान भार्गव भी डेमो टेबल के पीछे खड़ा। ये आइडियाज है, ये हम संस्कार सिखाते हैं हमारी फैमिलीज में, राइट? कि फेस्टिवल्स पे ये करना है, लोगों से ऐसे बात करनी है, इस तरीके से करनी है। ये सक्सेस का संस्कार जो है वो कौन सिखाएगा भैया? बोलने में मुश्किल है, दिखाने में भी और भी मुश्किल है, बट ये बिजनेस जो है ये मौका देता है, सक्सेस के संस्कार देने का मौका देता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को। ये इसका ट्रू पिक्चर। अगर आप इस बिजनेस में आके राइट एक्शन कर पाते हो ना, तो नेक्स्ट जनरेशन को भी पता चलता है कि राइट एक्शन क्या है, कैसे करना है। क्योंकि इंसान यही करता है, सी टू प्रैक्टिस टीच करता है। मैंने बात करी, देखिए 3 जनरेशन है इस फोटो के अंदर, सबके सब दिवाली की पूजा कर रहे हैं। मेरी नानी है, मेरी मदर है, मैं हूँ। देखो कैसे मेंढक की तरह बैठ के मैं सीख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। जनरेशन यही करती है, आपने भी ये करा, आपकी पिछले आगे वाली जनरेशन भी यही करेंगी, आपको ऑब्जर्व करेगी। एक नेटवर्कर की ट्रू पिक्चर है कि वो अपना रोल मॉडल ना अपने घर के अंदर बन पाता है।
दुख है अगर आपके बच्चे से पूछा जाए आपका रोल मॉडल कौन है और वो आपके नाम के अलावा कोई और नाम लिख पाए, अगर अपने घर का रोल मॉडल बनना चाहते हो ना, तो ये मोदी केयर बिजनेस है आपके लिए, क्योंकि घर वाला ना आपसे ही सी डू प्रैक्टिस और टीच करेगा। यस